अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ केस के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेहदी अली काज़मी ने लाहौर के अंदर एक कुंबे की, उस पूरे के पूरे कुंबे की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स मुख्तलिफ कहते हैं कि जब आप सो नहीं पाते, जब आप एक ही सोफे पर बैठे रहते हैं और आप एक डिप्रेशन की अलामत बन जाते हैं, तो उसके बाद होता यह है कि जिस्म के अंदर तब्दीलियां रुन्मा होती हैं और आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से आपका एजिंग प्रोसेस तेज होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है और जो जो आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है उससे आपके दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और जब सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है तो आपके अंदर एक हैवानियत जागती है और आप किसी भी मुआशरे या किसी भी मुआशरे का जो नापसंदीदा तरीन कैरेक्टर्स होते हैं, नापसंदीदा तरीन लोग होते हैं जो मुआशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपका ज़मीर मर चुका होता है, आपकी रूह भस्म हो जाती है। और मेहदी अली काज़मी के केस में भी हमें प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे शवाहिद मिले हैं, बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आए हैं कि बहुत सारे लोग जो जब केस शुरू हुआ था तो बड़े जबरदस्त थे, लेकिन जो जो केस आगे बढ़ता जा रहा है उनका वजन कम होता जा रहा है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती जा रही है, उनके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो बहुत ज्यादा नाज़िबा अल्फाज होते हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी नाज़िबा होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन चली जाती है और साथ साथ एजिंग प्रोसेस भी बहुत तेजी से उनका बढ़ रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है, माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि आप सूरज की रोशनी लें। विटामिन डी उसमें कसीर मिकदार में होती है और अगर आपको सिर्फ हड्डियों का नहीं दांतों का भी मसला हो तो उसके लिए भी आप लोग मुंह खोलकर थोड़ा टाइम सूरज में गुजार सकते हो और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एनीवे, ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में हमारी अदालतों को जागने की जरूरत है, एक बार फिर देखने की जरूरत है, क्योंकि ज़हीर मुनीर नामी ये नौजवान, ये गैंग का सरगना, ये खुद को बदमाश समझता है, तोप समझता है। इसने एक बार फिर मेहदी अली काज़मी को थ्रेट किया है, डायरेक्टली धमकाया है और डायरेक्टली मेहदी अली काज़मी के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर और उनकी बेटियों के ऊपर एक दफा फिर ये चढ़ दौड़ा है। ये किसकी इसके पीछे शय है, ये किसका इसके पीछे हाथ है, ये कौन है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, कौन है जो लाइव ट्रांसमिशंस में बैठकर इसकी कहानियां सुनाता है और इसे हीरो बनाता रहा है, ये कौन है जो इसके सपोर्टर हैं, कौन है जो इसका नाम लेते हैं और कौन है जो इसके साथी और सरगना हैं जो मेहदी अली काज़मी को धमकियां दिलवा रहे हैं और उनकी बेटियां, मासूम बच्चियां आज भी महफूज नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान उनका मुहाफिज है और पूरा पाकिस्तान उनका वारिस है। वो हमारी बेटियां हैं, वो इस माशरे की बेटियां हैं, वो इस सोसाइटी और इस मुल्क की बेटियां हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर बातचीत करें और ऐसे अनासिर को, ना सिर्फ ऐसे अनासिर को रोकें बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले वो तमाम तर लोग जो उम्र की वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जहां पर इंसान सोचता है, समझता है, कोई इंटेलेक्चुअल बातचीत करता है, कोई अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कोई वॉक करता है, कोई सेंसिबल माशरे में बात करता है, हमें उनका भी कला कामा करना पड़ेगा। शाहिद हुसैन साहब की खबर है और शाहिद हुसैन मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टर है, कराची बेस्ड ये रिपोर्टर है, बड़ा तगड़ा रिपोर्टर है, जबरदस्त, एक बड़ी डिसेंट इनकी पर्सनालिटी है, शख्सियत है, धीमा मजाज है, लेकिन ये आग लगा देते हैं, ये रूहों को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। शाहिद हुसैन साहब की खबर के मुताबिक मेहदी अली काज़मी को 1 मिनट 45 सेकंड का मैसेज भेजा गया। मेरी इतलाते 1 मिनट 36 सेकंड का मैसेज था, लेकिन शाहिद साहब के मुताबिक 1 मिनट 35 मिनट का सेकंड्स का यह मैसेज भेजा गया। मैसेज भेजने वाला मरकजी मुल्जिम ज़हीर था, जिसे अदालतों ने जमानत दे रखी है और उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब आपकी बाकी 2 बेटियां भी मौजूद हैं, बराए मेहरबानी एहतियात कर लें, नहीं तो उनका मुस्तकबिल भी खतरे में है। बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल उसने ये बात की है और उसके बाद वो मैसेज जब आधा मेहदी काज़मी ने सुन लिया तो वो डिलीट कर लिया गया, लेकिन डिलीट करने से पहले इतलात ये है मैसेज उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर लिया था और वो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया के सामने रखा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात जो शाहिद हुसैन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, इसने जो व्हाट्सएप के ऊपर डीपी लगा रखी थी, डिस्प्ले पिक्चर लगा रखी थी, मेहदी अली काज़मी की सबसे छोटी बेटी की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वही वाली पिक्चर है, ये वही उस बच्ची की मासूमियत की पिक्चर है जो जब मेहदी काज़मी की बेटी को घर से भगाया गया था बरगला कर, तो उसके टैब के अंदर मौजूद थी। और ये वही टैब है जिसके बारे में ज़हीर मुनीर और ये जो सारा गैंग है ये दावे करता रहा है कि वो टैब गुम हो गया है, हम कोस्टर में सफर कर रहे थे, मेरी चेक शर्ट गुम नहीं हुई, मेरा कुछ भी गुम नहीं हुआ, लेकिन टैब गुम हो गया है। और डिस्प्ले पिक्चर जो लगी हुई है उसके व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें उसी मासूम बच्ची की लगी हुई है और ये वही मासूम बच्ची की तस्वीर उस टैब के अंदर से निकाली गई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस लेवल की ये बदमाशी है, किस लेवल का ये अटैक है, किस लेवल का ये हमला जाती तौर पर मेहदी अली काज़मी के ऊपर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एक गैंग के सपोर्टर्स हैं, जो गैंग का माफिया है, जो इनके पीछे खड़ा है, जो इनका नाम लेता है, जो इन्हें हीरोज बनाता है, जो इन्हें स्टार बनाता है, जो इन्हें मुआशरे का बेहतर इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो आज भी इनके हवाले से प्रोपेगेंडे कर रहा है, वो आज भी इनका ठीक से नाम ले रहा है। बहुत जरूरी है कि हम सारे मिलकर खड़े हों, कला कामा ना सिर्फ इस गैंग का करें बल्कि इनके पीछे जो सौलतकार हैं, इनका नाम ले रहा है, इनके बोलने वाले हैं, उनका भी रियासती तौर पर कानून के मुताबिक कला कामा किया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।